है हमारा बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या टॉपिक है? बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। कल हमने डिस्कस किया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के ज़रिए या जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जानदार का जो डीएनए है, लेट्स सपोज डीएनए है, हम इस डीएनए को, इसके जीन्स को यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, अलग कर सकते हैं। फिर इस डीएनए के साथ किसी दूसरे जानदार का जो जीन है उसको अटैच कर सकते हैं, ठीक है। या इस डीएनए में जौन सा जीन डिफेक्टिव है, लेट्स सपोज ये जीन सही काम नहीं कर रहा, तो इस जीन को अलग करके उसको रिपेयर कर सकते हैं। ये काम जो हम सारे कर सकते हैं, किसके थ्रू कर सकते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन ये सब काम करने के लिए हमें कुछ बेसिक स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो आज हमने डिस्कस करने के कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम ये तमाम काम, यानी कि डीएनए को चेंज करना, जीन को बाहर निकालना, नए जीन को ऐड करना, ये सारे काम हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो स्टेप्स में से सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे वो है आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब बेटा अगर आप इसकी हेडिंग पढ़ें तो इसमें से आपको समझ आ जाएगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेट करना। जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब हमारी मर्जी का जीन, हम अपनी मर्जी के जीन को अलग करना चाहते हैं। दैट स्टेप इज कॉल्ड एज आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी, बात समझ आ गई। तो हम क्या करना चाह रहे हैं? हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है क्या, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे लेट्स सपोज फर्ज कर रहा हूँ कि कोई जानदार है, उसके अंदर इंसुलिन नहीं बन रही। डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं ना, शुगर के मरीज़ होते हैं, उनमें इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं करती, ठीक है जी। तो जब इंसुलिन काम नहीं करती तो उनका बॉडी का ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब वो इंसुलिन नहीं बन रही। इंसुलिन क्यों नहीं बन रही? क्योंकि इस डीएनए के पास जो इंसुलिन बनाने वाले जीन थे, वो जीन में कोई मसला आ गया, वो जीन डिफेक्ट हो गए या वो जीन ख़राब हो गए किसी भी वजह से, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वो अपनी इंफॉर्मेशन को आगे पास नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बन रही, ठीक है जी। तो अब मुझे पता लग गया कि मैंने क्या बनाना है, मैंने बनानी है इंसुलिन। तो मेरे पास जो इंसुलिन बनाने वाला जीन होगा, जिसके पास इंफॉर्मेशन है क्या बनाने की, इंसुलिन बनाने की, वो कहलाएगा अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी, मेरी मर्जी का, मेरी पसंद का जीन, ठीक है जी। तो वो ये पड़ा है जी, जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर होगी बात। अब अगली बात कि मुझे पता ये भी होना चाहिए कि वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो मैं ले रहा हूँ वो जीन ऑफ इंटरेस्ट है कहाँ। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल पुट की है इंसुलिन की। तो याद रखिएगा, क्रोमोसोम जो 11 है, क्रोमोसोम नंबर 11 के पास हमारे पास जो सीक्वेंस है या जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा इंसुलिन, वो पड़ा होता है। किसके पास? क्रोमोसोम नंबर 11 के पास। अब हमने क्रोमोसोम नंबर 11 के पास जाना है और उसमें से क्या करना है? जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग करना है। जिस जानदार में से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग करना है वो जानदार कहलाएगा डोनर, क्योंकि वो जीन दे रहा है, ठीक है जी। जिससे हम जीन ले रहे हैं वो क्या है? डोनर, देने वाला जीन, तो वो डोनर कहलाएगा। तो हमने क्या करना है जी? आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट करने के लिए करना क्या पड़ेगा? अब हमें इस जीन को, लेट्स सपोज ये जीन था इंसुलिन बनाने वाला, तो इस जीन को हमने इस डीएनए से अलग करना है, ठीक है। यहाँ कह लें कि ये सीक्वेंस पड़ा है हमारे पास इंसुलिन बनाने वाला, तो इसको हमने यहाँ से क्या करना है? जीन्स को सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए जाहिर बात हमें काटना पड़ेगा डीएनए को, ठीक है जी, डीएनए को काटना पड़ेगा। अब जब काटेंगे तो उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सीजर्स, कैंचियाँ। लेकिन ये वो वाली कैंचियाँ नहीं है, यहाँ पे होंगी यूज़ कौन सी वाली? सीजर्स, मालिक्यूलर सीजर्स, मालिक्यूल्स की बनी हुई कैंचियाँ। और वो क्या होंगी? उनको हम कहेंगे इंजाइम्स। और वो इंजाइम स्पेसिफिकली कौन सा वाला इंजाइम है हमारे पास? उस इंजाइम का नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। जब ये एंड पे बेटा एज का लफ्ज आ जाएगा, जिस तरह आपने पढ़ा लाइपेज, तो वो एक एंजाइम है। इस तरह यहाँ पे आ गया एज, तो ये भी एक एंजाइम है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज ये एक एंजाइम है जिसकी मदद से हम डीएनए के अंदर से स्पेसिफिक जो सीक्वेंस है वो निकाल सकते हैं, वो काट सकते हैं, ठीक हो गया जी। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कहाँ होता है? ये बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या होते हैं? बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। अगर आप इनको देखेंगे काम कैसे करेंगे, तो रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? रोकना, किसी भी चीज़ को स्टॉप करना। एंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड।
और न्यूक्लियस मतलब ये डीएनए के अंदर काम करते हैं। मतलब बैक्टीरिया के पास कुछ खास तरह के एंजाइम्स हैं जो क्या काम करते हैं, अपने अंदर बाहर से किसी आने वाले डीएनए को रोकते हैं। ठीक है जी, तो वो एंजाइम क्या कहलाते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेजेस। ठीक है जी, तो हमने उस रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम को ले लेना है और लेने के बाद क्या करना है, इस सीक्वेंस को, जो इंसुलिन का सीक्वेंस है, उसको यहाँ से हमने क्या कर देना है, काट देना है। ठीक है जी, जब हम काट देंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक सीक्वेंस आ गया। ठीक है जी, और इसके पास ज़ाहिर बात है जीन्स होंगे, फॉर एग्जांपल एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, जीन्स होंगे। ठीक है जी, तो इनके बाद जो जीन का ये सीक्वेंस हमारे पास आ गया, ये पर्टिकुलर सीक्वेंस हमारे पास कहलाएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या कहलाएगा, हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। यहाँ तक का जो पहला प्रोसेस है वो कहलाएगा आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर लिया है, लेट्स सपोज अलग कर लिया है। ठीक है, अगला स्टेप, अब हमने क्या करना है जी, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक ऐसी चीज़ में डालना है कि जिसकी वजह से यहाँ पर जो काम नहीं कर पा रहा वो काम करने लग जाए। ठीक है जी, तो हम उस डालेंगे। तो अगला जिसमें हमने इसको इंसर्ट करना है, या ये इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम जिस जानदार में डालेंगे या जिस जगह में डालेंगे वो कहलाएगा वेक्टर। तो हम इसको कहेंगे इंसर्शन ऑफ जीन इनटू वेक्टर। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इस जीन को जो हमने सीक्वेंस ले लिया है, इस जीन को हम ऐसी किसी जगह में या ऐसी किसी चीज़ में इंसर्ट करेंगे कि ताकि इससे नई कापियाँ तैयार की जा सकें। ठीक हो गया जी, क्या की जा सके, न्यू कॉपीज़ जो हैं वो तैयार की जा सके। तो हमारे पास एग्जांपल क्या चल रही है, इंसुलिन के जीन की। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे इंसुलिन का जो जीन है, जो नॉर्मल काम कर रहा है, फंक्शन ठीक परफॉर्म कर रहा है, उसको हमने ले लिया है। और जब उसको हमने अलग कर लिया तो वो कहलाएगा हमारे पास आइसोलेशन ऑफ जीन। अब उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो हमारे पास आ गया है इंसुलिन का, अब उसे हमने किस में डालना है, वेक्टर में। अब वेक्टर क्या है, वेक्टर का मतलब होता है सवारी वैसे तो, लेकिन यहाँ पे वेक्टर क्या होगा, वेक्टर वो चीज़ होगी जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज़ बनाने में हमें मदद देगी, या जो हमारा प्रोडक्ट है उसको बनाने में मदद देगी। और यहाँ पे वेक्टर हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे बैक्टीरियल प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड क्या चीज़ है जी, लेट्स सपोज ये हमारे पास बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का डीएनए पड़ा है, इस बैक्टीरिया के पास एक सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। ये जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है बेटा जी, इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कह देते हैं। ठीक है जी, ये प्लाज्मिड है। और इसको आप कहेंगे, अगर वैसे आप याद रखना चाहिए प्लाज्मिड है क्या, तो आप लिखेंगे एडिशनल, एडिशनल मतलब इजाफी डीएनए। ये क्या है, एडिशनल डीएनए। और बैक्टीरिया में इसका काम आपने वैसे है नहीं टॉपिक का हिस्सा, लेकिन ये कि क्या करता है, प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस पैदा करता है। ठीक है, एंटीबायोटिक के खिलाफ क्या पैदा करता है, रेजिस्टेंस पैदा करता है। अब आपने क्या करना है, इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल लेना है। ठीक हो गया, तो लेट्स सपोज ये हमारे पास आ गया बैक्टीरिया का प्लाज्मिड। अब हमने यहाँ पे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को जब काटा था तो किसकी मदद से काटा था, एंजाइम की मदद से, जिसका नाम था रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज। उसी सेम एंजाइम को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, इस प्लाज्मिड को काटना है। ठीक है जी, जब हम इस प्लाज्मिड को काटेंगे तो यहाँ पर इसको काटने का मकसद क्या है, हम चाहते हैं कि हमने जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अलग किया है, हम अपने उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस डीएनए के अंदर दाखिल कर दें। ठीक है जी, जो हमने यहाँ से जीन ऑफ इंटरेस्ट लिए हैं। अब यहाँ पे जब हमने वो उसी सेम एंजाइम से, जो एंजाइम हमने यहाँ से डीएनए को काटने के लिए लिया था, यानी कि होस्ट का डीएनए काटने के लिए लिया था, वही एंजाइम हम लेंगे बैक्टीरिया का डीएनए काटने के लिए। ठीक है जी, तो बैक्टीरिया का डीएनए काट दिया हमने, लेट्स सपोज यहाँ पे, और ये हमारे पास क्या है, ये बैक्टीरियल डीएनए जिसको हम कहेंगे प्लाज्मिड, और ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है होस्ट, अपना जो डोनर का डीएनए, ये डोनर का डीएनए। ठीक है जी, बात समझ आ गई। ये क्या है, प्लाज्मिड, और ये हमारे पास क्या है, डोनर डीएनए, जो कि हमने यहाँ से निकाला था। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इस डीएनए को इस प्लाज्मिड के साथ मिला देना है। इसी को कहेंगे इंसर्शन ऑफ जीन इनटू वेक्टर। डीएनए को किस में डाल देना है, प्लाज्मिड में।
तो अब जब हम डीएनए को प्लाज्मिड से अटैच करवाएंगे तो ये हमारे पास प्लाज्मिड और ये हमारे पास जब हमने इसमें इंसर्ट किया तो ये क्या है, हमारा डोनर का डीएनए। अब अगर आप इसको मेंशन करें तो ये क्या है, ये डोनर डीएनए है, ठीक है। और ये चीज़ आपके पास क्या है, ये है होस्ट डीएनए। आपने होस्ट डीएनए के अंदर डोनर का डीएनए इंसर्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब जब इंसर्ट तो कर दिया, उसके बाद ज़रूरी क्या है कि ये एक दूसरे के साथ अटैच हो। तो अटैच करने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम है लाइगेज, ठीक है जी। तो वो एंजाइम आप तक हमने पढ़ लिए। एक एंजाइम वो जिसका नाम था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या काम कर रहा था, जीनोम इंटरेस्ट को अलग करने के काम आ रहा था। अब इस जीनोम इंटरेस्ट को जब आपने प्लाज्मिड के साथ ऐड करवाना है तो जोड़ने के लिए भी जीन चाहिए, अपना एंजाइम चाहिए। तो जोड़ने के जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम होगा लाइगेज, ठीक है जी। तो ये आपके पास दूसरा एंजाइम, पहला ये, दूसरा ये वाला लाइगेज और पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, दो एंजाइम याद रह जाएंगे जी। अच्छा, उसके बाद जब हमने क्या किया, इनको अटैच करवा लिया तो अब ये हमारे पास दूसरा स्टेप पूरा हो गया, इंसर्शन ऑफ जीन इनटू वेक्टर, ठीक हो गया। हमने ये हमारे पास प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड वेक्टर था, हमने इसमें ऐड कर दिया। अब ये प्लाज्मिड और डोनर का जो डीएनए है ये दोनों मिलके क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए, बहुत आसान बात। रिकम्बिनेंट मतलब रिकम्बिनेंट आपने दोबारा से जोड़ा, जिसको पहले और सीक्वेंस था, प्लाज्मिड के अपने पास था सीक्वेंस। अब हमने क्या किया, हमने इसमें किसका, डोनर का जीन भी ऐड कर दिया। पहले बैक्टीरिया के अपने डीएनए था, उसके अंदर हमने क्या किया है, डोनर का भी डीएनए ऐड कर दिया। तो अब एक डोनर का डीएनए, एक होस्ट का डीएनए, एक किसका, होस्ट का और एक डोनर का। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए। यहां तक बात क्लियर होगी। तो दूसरा स्टेप आपका पूरा हो गया रिकम्बिनेंट डीएनए तक। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, रिकम्बिनेंट डीएनए जब हमारे पास बन गया तो इसको दोबारा